नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम द पूनम शो में, जहां पर हम बातचीत करेंगे पूनम कालरा जी से, जो कि जानी मानी यूट्यूबर हैं, ऑथर हैं, काउंसलर हैं और साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और आज इस प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे करियर के बारे में। आपको जॉब चुननी चाहिए या बिजनेस? तो आइए हम बातचीत करते हैं पूनम कालरा जी से और जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, जॉब या बिजनेस। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पूनम शो में। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब कोई यंगस्टर अपनी पढ़ाई पूरी करता है उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो जॉब कर सकता है या फिर वो बिजनेस चूज कर सकता है। आपके हिसाब से सबसे बेहतर क्या है? बिना सोचे समझे बिजनेस करना चाहिए उसको। बिजनेस करना चाहिए। यस। जबकि जॉब में सिक्योरिटी होती है, बिजनेस इनसिक्योर होता है, रिस्क होता है, चैलेंजेस होते हैं, तो ऐसे में बिजनेस क्यों? आपका बिजनेस आपके हाथ में है, आप जो चाहो कर सकते हो। ओके। और जो जॉब है वो आपके हाथ में नहीं है, जो आपका बॉस कहेगा आप वो करोगे। हमारा जो भारत है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। आपको क्या लगता है कि बिजनेस कैसे सहयोग करेगा इसको नंबर 1 तक ले जाने में? बिजनेस कैसे सहयोग करेगा? बिजनेस तो, क्योंकि बिजनेस में तो अब आप देखते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें बाहर देशों से आती हैं ना। बिल्कुल। और बाहर के देश पैसा कमाते हैं। बिल्कुल। और वही सब कुछ अगर हमारे इंडिया में बनने लग जाए तो वो सारा पैसा बाहर जाने के बजाय हमारे इंडिया में रहेगा ना। ओके। तो तो इसलिए बेसिकली business- इंपोर्ट कम करके अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करने की कोशिश करें और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं इंडिया को, तो डेफिनेटली जहां पर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है वहां पर आपका देश तरक्की करता ही करता है। जब कोई यंगस्टर बिजनेस करना शुरू करता है, आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करिए, आपको मार्केट में नए क्लाइंट तलाशने होते हैं, ऑर्डर्स लेकर आने होते हैं, तो शुरुआत में लोग ग्राहक कैसे बनाएं, किस तरीके से ऑर्डर लेकर आए? अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक बारी कहीं पे सर्वे हुआ था, उन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे। 2 ग्रुप बनाए थे और एक ग्रुप को उन्होंने कहा था कि जब तुम कहीं ऑर्डर लेने जाते हो तो तुम जाते सार कोई बात नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, सीधा बिजनेस की बात करोगे। और दूसरे ग्रुप को उन्होंने कहा था कि आप जब ऑर्डर लेने जाओगे आप अपने बिजनेस की बात नहीं करोगे, आप पहले थोड़ी बहुत वैसे बातें करोगे और उसके बाद बिजनेस की बात करोगे। हाँ जी। उन्होंने उसके बाद 6 महीने बाद जब उसका रिजल्ट देखा तो जिन लोगों ने सीधा बिजनेस की बात की थी वो उनको ऑर्डर 10% लोगों को ऑर्डर मिले थे। और जिन लोगों ने पहले और डिफरेंट बातें करके और एक अपना एक लिंक बना लिया था दूसरे इंसान के साथ, अच्छी रेपो बन गई थी और उनको 90% लोगों को मिले थे, ऑर्डर मिले थे। तो इसलिए जब भी आपको बिजनेस करना हो तो आपको कभी ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप गए और आपने अपना वो दिखाया कि मैं ये बनाता हूँ ये कुछ, तो आपको कभी ऑर्डर नहीं मिलेगा। आप पहले जाके आपको पहले अच्छी बात करनी चाहिए, अच्छी थोड़ी देर, मतलब आपको 5-10 मिनट कम से कम एक दूसरे से बात करनी चाहिए, उसके बाद बिजनेस की बात करनी चाहिए। तो जब एक रेपो बन जाती है दोनों की तो वो बहुत अच्छी होती है बिजनेस के लिए। और ये मैं देखती भी हूँ, मैंने देखा भी है ये। तो बेसिकली जब कोई नया बिजनेस करना चाहता है तो उस बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आते हैं। लोगों को लगता है मैं ये भी कर लूँ, ये कर लूँ या ये कर लूँ। आपको क्या लगता है कि किसी को किसी भी बिजनेस को चूज करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उसको सबसे पहले तो कि उसमें उसका इंटरेस्ट किस में है, कि बिजनेस में तो इतने सारे बिजनेस है ना, उसका इंटरेस्ट किस में है। जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा वो बिजनेस वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा। और अगर कई बार होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी और में होता है और कई बार उसके फादर कहते हैं कि नहीं बेटा तू ये नहीं करेगा, ये करेगा, तो कभी भी आप ऐसा मत करिए। पेरेंट्स कभी ऐसा ना करें कि बच्चा जो चाहता है वो ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। जिस बिजनेस को वो चाहता है, क्योंकि बिजनेस उसने करना है, तो आप उसको वो करने का मौका दीजिए, वो ज़रूर आगे बढ़ेगा, बहुत आगे जाएगा। तो बेसिकली जब हम बिजनेस शुरू कर लेते हैं, मार्केट में जब हम अपने प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, कंपटीशन बहुत है। आप किसी चीज़ को एक्स अमाउंट में बेच रहे हैं, मार्केट में वही चीज़ आपसे कम रेट में अवेलेबल है, तो कंपटीशन को बीट करने के लिए आप कुछ हिंट देना चाहेंगे, कुछ आइडियाज़ देना चाहेंगे? देखो, आपका जो भी चीज़ का बिजनेस है, आपका जो
उसकी क्वालिटी है ना, वहाँ पे आप कभी कंप्रोमाइज़ मत करिए। आपकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। और जो लोग सस्ती देते हैं तो वो क्वालिटी थोड़ी डाउन कर देते हैं, तो इंसान को उस समय नहीं पता लगता, महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद पता लगता है, तो फिर वो बंदा बिजनेस से गायब हो जाता है। तो अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो आप बहुत आगे तक रन करेंगे। किसी भी व्यापार को करने के लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यस। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है बिजनेस मीन्स पीपल, मतलब व्यापार लोगों के बिना नहीं हो सकता है। तो बिजनेस में रिलेशनशिप का रोल क्या है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। रिलेशनशिप, क्योंकि जब आपका एक रिलेशन, अच्छा रिलेशन बन जाता है ना, तो आपको काम करने का मज़ा भी आता है। और अगर किसी के साथ बस खाली अपने बिजनेस करना है, आपका मन भी नहीं करेगा, आपका बिल्कुल मन भी नहीं करेगा। और जिसके साथ आपके रिलेशन बन जाएंगे, आप भी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाओगे और वो इंसान भी आपके साथ कभी गलत नहीं कर पाएगा, अगर आपके अच्छे रिलेशन बन जाएंगे तो। और उसके बाद एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जैसे आप कहीं पर ऑर्डर लेने जाते हैं और आपकी बहुत अच्छी रेपो है, सब कुछ है, और किसी वजह से आपको वो ऑर्डर नहीं मिलता, तो कई लोगों को मैंने देखा है कि उनका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपको ऑर्डर मिलता है तो, नहीं मिलता तो, आपका बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए दोनों केस में। वो इंसान उस समय ऑर्डर नहीं देगा, लेकिन अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 4 महीने बाद वो इंसान आपके पास वापस ज़रूर आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूँ और बहुत सारे लोगों से सवाल पूछता हूँ, तो कई लोग ये कहते हैं कि आज मैं किसी के पास गया, उससे लंबे समय तक रिलेशन बनाए रखा, तो कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे 6 महीने बाद ऑर्डर मिलते हैं, Yes. कई बार ऐसा होता है 1 साल बाद ऑर्डर मिलते हैं। Yes. अगर आपने पहले दिन ही अपने बिहेवियर की वजह से अगर उनसे रिलेशन खराब कर लिया, तो फिर तो तो गए आप। आपने अपना बिजनेस खराब कर लिया। अच्छा, बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, जब आप प्रॉफिट कमाएंगे तो बट ऑब्वियस आप खुश रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन जब आपको बिजनेस में लॉस हो, उस समय मोटिवेटेड कैसे रहें। जब अगर देखो बिजनेस है तो उसमें लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। अगर आपको लॉस होता है ना और आप उसके पीछे भागते हो कि वो पैसा, जैसे मान लीजिए आपका थोड़ा पैसा डूब गया, अगर आप उस पैसे के पीछे भागते हो तो वो पैसा तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि मिल जाए आपको। जो आपका आगे का बिजनेस है वो भी ख़त्म होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपका कहीं पे लॉस हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, तो उसे पीछे छोड़ के आप आगे का बिजनेस अपना ख़राब मत करिए, आगे बढ़ जाइए, तो फिर आगे तो बढ़ेंगे ही आप। पीछे जो लॉस हो गया ना उसको मत देखिए, छोड़ दीजिए। व्यापार में लोग अच्छी पॉलिसीज भी करते हैं, कई बार गलत एथिक्स भी अपनाते हैं, तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि बिजनेस में ऐसी क्या चीज़ें वो अपनाएं जिनसे कि वो पैसे भी कमाएं और साथ साथ में इज्जत भी कमाएं। इज्जत तो सबसे बड़ी बात है। पैसे तो कमाएगा ही ना बंदा, कि अब बिजनेस करोगे तो बिना प्रॉफिट के तो कोई चीज़ नहीं दोगे ना आपको। कोई इंसान कितना भी कहे जी मेरे को तो ये चीज़ इतने की मिली और मैं ये इतने की दे रहा हूँ आपको कुछ, तो ये तो प्लीज़ कभी बिलीव मत करिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान प्रॉफिट के बिना आपको नहीं देगा, और आपका प्रॉफिट तो सबसे पहले होना चाहिए। तो प्रॉफिट के बिना थोड़ी चल पड़ेंगे आप। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने देखा होगा कि आप जब अगर आप 20 साल पहले की बात करें तो डिजिटलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था, ऑनलाइन कुछ भी नहीं था। आज ऑनलाइन बिजनेस बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज के समय में भी पुराने बिजनेस बहुत सारे हैं जो ऑनलाइन नहीं आए हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटलाइजेशन या ऑनलाइन होना कितना ज़रूरी है, और किस तरीके से जो पुराने बिजनेस हैं जो ऑनलाइन नहीं हैं उनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल, जो पुराने वाले बिजनेस है उनको ऑनलाइन आना चाहिए। देखो जो उनके फादर हैं वो तो ऑनलाइन नहीं आ सकते क्योंकि वो बड़ी एज के हैं, सब कुछ है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो तो ऑनलाइन आ सकते हैं ना। ऑनलाइन के बिना तो दुनिया है ही नहीं आजकल। ऑनलाइन तो आपको आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, जो भी आपके बिजनेस में आप कर सकते हो। सो हम द पूनम शो में पूनम काला जी से बात कर रहे हैं और बिजनेस की बात कर रहे हैं, लोगों को आप प्रेरित कर रही हैं बिजनेस करने के लिए। तो उन यंगस्टर्स के लिए आप कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट्स बताएं जो उनको नया बिजनेस शुरू करने में हेल्प करें। आप पहले मार्केटिंग करिए, आप पहले मार्केट में घूमिए। आप कहीं पर भी बिजनेस करते हैं और आप कुछ भी करते हैं, आप पहले 1 हफ्ता पूरा सर्वे करिए कि आपको कौन सी चीज़ बेटर लग रही है और कौन सा बिजनेस आपको इजी लग रहा है और किस में आपको प्रॉफिट ज़्यादा लग रहा है। सबसे पहले आपको प्रॉफिट किस में लग रहा है, क्योंकि देखो पैसा तो सबको चाहिए, बिजनेस इंसान इसीलिए करता है।
तो जिसमें आपको प्रॉफिट लग रहा है और आपको इजी लग रहा है, तो आप वो बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। और मैंने देखा है कि जिनके जिनके फादर जैसे अगर जॉब में होते हैं ना, तो उनके बेटे बिजनेस में थोड़ी सी हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ अपने फादर को जॉब में देखा होता है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, सच में मुश्किल होता है। लेकिन जिनके फादर बिजनेस करते हैं, उनके लड़कों के लिए बिजनेस मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो बचपन से देख रहे होते हैं। तो लेकिन जिनके फादर जॉब करते हैं, उनके बेटे भी कर सकते हैं बिजनेस। आज आपने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी बिजनेस के बारे में द पूनम शो में, जहाँ पर आज आपने सीखा कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बट ऑब्वियस है कि प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है, लेकिन कुछ और बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए आपके क्लाइंट्स के साथ। आपको सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करनी चाहिए, आपको रिलेशनशिप की बात करनी चाहिए। आपके इथिक्स हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए, और साथ ही साथ आपको हर एक समय डट कर खड़ा रहना चाहिए, मतलब कि अंदर करेज होना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें हो सकती है बिजनेस में। ऐसी ही बहुत सारी अलग अलग लाइफ स्टाइल्स के बारे में बातचीत होती रहेगी द पूनम शो में, वन एंड ओनली द पूनम कालरा के साथ। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.